एग्जिट पोल में कर्नाटक में एनडीए को बम्पर बढ़त का अनुमान। एनडीए को 23 से 26 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 से 7 सीट। यहां पर न्यूज 18 इस बात को साफ करते कि यह सिर्फ एग्जिट पोल है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, ये एग्जिट पोल है। जो फाइनल तस्वीर रिजल्ट्स हैं वो 4 जून को आने हैं, इसका सबको इंतजार है। लेकिन ये एग्जिट पोल क्या बता रहे हैं? जो एग्जिट पोल, जो सर्वे यहां पर न्यूज 18 ने किया है, उसके बाद क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है? जो सबसे सटीक हम बता रहे हैं, सबसे विश्वसनीय है कि कर्नाटक में 28 सीटों पर किसको बढ़त मिल रही है। एग्जिट पोल क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि एनडीए को 23 से 26 सीटें, यानी एनडीए यहां पर 28 में से 23 में से 26, 23 से 26 सीटें। आप समझ सकते हैं कि 28 में से 23 से 26 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। एग्जिट पोल इस बात को कह रहा है। जबकि इंडिया गठबंधन जो है वो 3 से 7 सीटें, यानी इंडिया गठबंधन के लिए कर्नाटक से बहुत अच्छी खबर नहीं है मेनका। बिल्कुल, और 2019 का जो रिजल्ट था लगभग वही रिजल्ट कर्नाटक में दोहराता हुआ नजर आ रहा है 2024 में भी। और ये देखिए, ये जो हमारा स्टूडियो है, लगभग लोकसभा की थीम पर ये स्टूडियो हमने तैयार किया है। और लोकसभा का चुनाव भी हुआ, सीटें किस दल को किस तरह से आ रहा है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रतिभान जी। रतिभान जी, साउथ की बात कर ले, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहां पर जो फिगर्स हमने आपको दिखाए एग्जिट पोल के मुताबिक, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु में बहुत मेहनत बीजेपी ने की है, खासकर प्रधानमंत्री बार बार तमिलनाडु का जिक्र करते रहे, संगोल से लेकर तमाम चीजों को जोड़ते रहे, और आखिर में भी वो साउथ में ही ध्यान साधना लगाने गए थे। दरअसल एनडीए यानी खासतौर से भाजपा कहें तो भाजपा का दक्षिण में कोई प्रभाव नहीं दिखा अभी तक। 10 सालों के चुनाव में लगातार एनडीए ने मेहनत थी कि उधर जाने के लिए, पहुंचने के लिए। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में कई बार तमिल संगमम का आयोजन कराया। फिर बार बार वो दक्षिण की यात्राएं करते रहे, मंदिर मंदिर घूमते भी रहे। सिर्फ ये एक रणनीति, उनकी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी कहा जा सकता है, जिसकी वजह से वो जगह जगह जाते रहे ताकि लोगों को ध्यान आकर्षण हो। और उन्होंने जो तमिलनाडु में अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया अन्नामलाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की, गांव-गांव रैलियां निकाली, पदयात्राएं की। उनका असर ये रहा कि तमिलनाडु में खाता खुलने जा रहा है भाजपा का। ये बहुत बड़ी बात है। अगर 1 से 3 सीटों की बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, तो ये स्वाभाविक संकेत है। मेरे भी कुछ सोर्सेज थे, उन्होंने वहाँ पहुँचने पर जो अफसर थे, उन्होंने जाके वहाँ बताया था कि नहीं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है। और सीटों की स्थिति अगर नहीं भी बहुत मजबूत बनती है तो कम से कम वो ये तो करेगी ही कि अपना वोट शेयर बढ़ा लेगी वहाँ। और जो जहाँ तक कर्नाटक की बात है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार ने से लोगों का शुरुआती दौर की सरकार है, बहुत पुरानी सरकार है नहीं। फिर भी जो वादे किए गए थे शायद पूरे नहीं होते रहे होंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बात आप कह रहे हैं। प्रतिभान त्रिपाठी जी, मनीष शुक्ला जी हैं, और जाहिर तौर पर